भविष्य में हमें जी तैयार रहना होगा, जो कि आज है हम। और यदि बांग्लादेश में स्थितियां और बिगड़ती हैं तो भारत और भी ज्यादा बड़े ठीक। प्रोएक्टिव स्टेप ले सकता है। सोली लेकिन साहब, भारत आपने कहा अपने कि 2035 में टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन होगी। क्या आप ये भी समझते हैं कि टू फ्रंट वॉर की जमीन बांग्लादेश के जरिए तैयार करने की कोशिश की जा रही? राजीव जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें से पाकिस्तान और चीन शामिल है। पाकिस्तान और चीन को निकाल दें क्योंकि उनकी तो हमारे साथ दुश्मनी है। बाकी जो 6 पड़ोसी मुल्क हैं उसमें से 5 चीन के पूरी जकड़ में आ चुके हैं, छोटा भूटान को छोड़ के। और जिस तरह से भूटान और चीन के बीच में बातें एक एडवांस स्टेज में है, कभी भी दोनों के बीच में एक संधि या ट्रीटी का ऐलान हो सकता है। यानी कि आज की तारीख में 8 में से 7 मुल्क जो भारत के पड़ोसी हैं वो भारत के खिलाफ हैं। तो ये जो, और उसमें सारे मुल्कों में चीन का पैसा बेशुमार तरीके से निवेश है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चीन ने समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की तैयारी कर ली है, उसने जगह जगह पे हमारे पड़ोसी मुल्कों में नौसैनिक अड्डे बनाए हैं। जिस तरह से भूटान को छोड़ के बाकी सारी देशों ने चीन के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो BRI है, इसका एक छुपा जो लक्ष्य है वो है सैनिक लक्ष्य। तो अगर हम देखें, चीन ने भारत को जमीनी और समुद्री रास्ते से घेरने की पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर ली है। और जब ये युद्ध, टू फ्रंट युद्ध आज से ठीक 1 दशक के बाद होगा, तो डेफिनेटली चीन इन पड़ोसी मुल्कों की जमीन का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि तब जब चीन इनसे मदद मांगेगा सैनिक तौर पे, ये छोटे देश चीन को मना नहीं कर पाएंगे। तो आज भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2035 आज से ठीक 1 दशक दूर है। राजीव जी, मैं एक छोटी और टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं आपके क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया में रोज करोड़ों लोग इसे देखते हैं, खास करके बांग्लादेश के युवा भी देखते हैं। मैं बांग्लादेश के युवाओं से एक अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वो बांग्लादेश के युवक एक किताब जरूर पढ़ें, द ब्लड टेलीग्राम, जो कि गैरी बास ने लिखी है। इसमें गैरी बास ने, लेखक ने, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है किस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले, किस तरह से पाकिस्तान ने वहां पे अत्याचार किया। जब तक बांग्लादेश के युवक ये किताब नहीं पढ़ेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि 1971 क्योंकि से क्योंकि पहले आज का युवा एक लंबे अरसे के बाद का युवा है, तो शायद वो उस दौर के पाकिस्तान की हरकतों को उतना महसूस ना कर पा रहा हो। संजीव जी, कोई तोड़ दिखता है आपको? क्या क्वाड इसका तोड़ होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका तोड़ होंगे? देखिए, क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान 2017 में क्वाड को रिवाइव किया गया था, और क्वाड की जो समिट है वो लीडर्स की समिट होने लगी थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब फिर से आ गए हैं तो क्वाड की पार्टनरशिप मजबूत होगी, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि चाइना की जो चुनौती है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। लेकिन क्वाड का जो इनिशिएटिव है, जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, और चाइना की जो विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, जो उपनिवेशवादी जो उसके मंसूबे हैं, उस पर लगाम लगाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से मेरा, राजीव जी, मानना है कि क्वाड की जो पार्टनरशिप है मजबूत होगी। और जैसे जैसे चाइना अपनी साजिशों को और अधिक विस्तार देगा, वैसे वैसे क्वाड के अलावा भी अन्य इनिशिएटिव्स के सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए तो एक AUKUS का जो मिलिट्री अलायंस है, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है, वो आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ट्राइलेटरल लेवल पर अनेकों राष्ट्रों के साथ अलायंसेस फॉर्मेशन किया है। और क्वाड की जो एक पार्टनरशिप है, क्वाड हालांकि अलायंस नहीं है, क्योंकि भारत, मैं आप लोगों के एनालिसिस से समय कम है, लेकिन इतना जरूर समझ पा रहा हूं, और मेरे दर्शक जरूर समझ पा रहे होंगे कि जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, वो उतनी भी बेहतर नहीं है जितनी बार बार डिप्लोमेसी के जरिए दिखाने की कोशिश होती है। कुछ ऐसा जरूर है जो बांग्लादेश जानबूझकर क्रिएट कर रहा है और उसके रिपरकशंस भी समझता है, और शायद उसे ये भी पता है कि ऐसी कंडीशन में उसे मदद करने के लिए कौन आने वाला है। जयसवाड़ी साहब, आपका और संजीव भाई आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना एनालिसिस सामने रखा। तो चलिए अब आपको हम एक ऐसी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसने